everyone. Hi dear students. Myself Hiren sir and welcomes you to बच्चा पार्टी इंस्कोर एकेडमी ऑफ फिजिक्स। चलो आज का सेशन हम लोग यहाँ पे जो पढ़ने वाले हैं बेटा वो मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स है फॉर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम ले लो आप। ओके और ज्यादातर ये डिपेंड्स करता है या फिर ये पॉइंट्स जो है वो इंपॉर्टेंट है जेडब्ल्यू के लिए जो रॉकेट प्रपल्सन की थियरी के बेस पे है। ओके ये थियरी के बेस पे नीट में जो है वो बेटा कोई क्वेश्चन जो है वो अभी तक तो मैंने नहीं देखा है। ओके नीट के बेस पे ये क्वेश्चन नहीं बनता है, बहुत ही कम बनता है, अगर होगा है तो भी। ओके ज्यादातर ये जो है कॉन्सेप्ट यूज होता है इन अ फॉर्म या फिर इन अ जेडब्ल्यू में। ओके तो चलो स्टार्ट करते हैं। रॉकेट प्रपल्सन क्या है? तो रॉकेट प्रपल्सन की थियरी जो है वो बेटा टोटली जो है वो डिपेंड्स है मोमेंटम कंजर्वेशन पे, या फिर आप इसको ऐसा भी बता सकते हो कि ये जो है ना वो रॉकेट प्रपल्सन जो है वो एग्जाम्पल अगर आप लोग ले लो तो ये कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल है? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूं। तो ये जो है वो बेटा एग्जाम्पल है हमारा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, और ये पूरी थियरी जो है वो उसी के बेस पे हम लोग ये थियरी जो है वो सॉल्व करेंगे बेटा। क्लियर है? चलो तो देखते जाते हैं क्या है रॉकेट प्रपल्सन वो। तो सपोज अगर हम लोग रेस्टिंग कंडीशन की बात करें, ओके तो रेस्टिंग कंडीशन में क्या होगा कि भाई रॉकेट में हाईली प्रेशराइज जो है वो क्या होगा, गैस भरा हुआ होगा जिसका टेम्परेचर जो है वो भी क्या होगा, हाई होगा। ओके सॉरी फ्यूल भरा होगा, नॉट अ गैस। गैस तो जब वो छोड़ेगा तब आएगा। यस तो पहले क्या होगा, फ्यूल होगा। जैसे ही वो फ्यूल बर्न होगा, ओके उसका कंबशन होगा, सो कंबशन का जो पार्ट है वो बाहर निकलेगा और वो प्रोडक्ट जो बाहर आएगी जो हमारा गैस होगा वो गैस हाईली प्रेशराइज गैस होगा, यानी कि वो नीचे की तरफ हाईली प्रेशर जो है वो क्रिएट करेगा जिसका टेम्परेचर जो है वो भी बहुत ही हाई होगा, जिसकी वजह से जो रॉकेट है उसको अपर थ्रस्ट मिलेगा। रॉकेट है उसको क्या मिलेगा, अपर थ्रस्ट मिलेगा, और रॉकेट जो है वो ऊपर की तरफ जाने की ट्राई करेगा। कहां से? अर्थ सरफेस से। ओके अब एक चीज हम लोगों को मालूम है कि सर जैसे 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 आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे फ्यूल जो है वो बर्न होता चला जाएगा, तो सर रॉकेट का जो मास है वो धीरे धीरे डिक्रीज होता चला जाएगा। एक तो ये इसके वजह से मास डिक्रीज होगा। सेकेंड वन सर वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन से बाहर की तरफ जा रहा है। कहां पे जा रहा है? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन से बाहर की तरफ। तो एक चीज आप लोगों को मालूम होगी बेटा, ओके अगर नहीं होगी तो आप ग्रेविटेशन जब पढ़ोगे तब आपको पता चलेगा कि जैसे आप लोग अर्थ सरफेस से अपर की तरफ जाओगे, जैसे जैसे अर्थ सरफेस पे अप जा रहे हो या फिर अर्थ सरफेस से डाउनवर्ड जा रहे हो, तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू जो है ना वो दोनों टाइम में, दोनों बार में डिक्रीज होती है। दोनों पोजीशन में या फिर दोनों सिचुएशन में क्या होती है, डिक्रीज। तो मैक्सिमम कहां पे मिलेगी? अर्थ सरफेस पे। तो रॉकेट जो है वो हमारा कहां पे जा रहा है, तो ग्रेविटेशन से बाहर जा रहा है, तो धीरे धीरे उसके मास में जो है वो क्या होने लगेगा, कमी होने लगेगी, मास जो है वो कम होने लगेगा। ओके चलो तो अगर सिचुएशन की अगर हम लोग बात करें तो फर्स्ट जो है वो सिचुएशन अगर हम लोग सोचे कि व्हेन टाइम t इज इक्वल टू 0। ओके कौन सी सिचुएशन? टाइम t इज इक्वल टू 0 वाली सिचुएशन की अगर हम लोग बात करें तो सर टाइम t इज इक्वल टू 0 पे सपोज ये सोच लो कि ये पूरा जो है ना ये पार्ट, ओके पूरा जो है वो फ्यूल से भरा हुआ है, तो तब उसका जो मास होगा t इज इक्वल टू 0, यानी कि कौन सी कंडीशन आ गई सर? रेस्टिंग कंडीशन। ओके तो तब उसका जो मास होगा उसको m नॉट से डिनोटेड करते हैं, जो मास को बेटा बोलते हैं रेस्ट मास। ओके उसको क्या बोलते हैं? रेस्ट मास ऑफ रॉकेट। तो m नॉट जितना जो है वो हमारा रेस्ट मास होगा रॉकेट का। ओके अब ये रॉकेट के मास की अगर हम लोग टोटल बात करें तो ये रेस्ट मास के अंदर बेटा मास जो है वो रॉकेट का मास भी आएगा और साथ साथ फ्यूल का मास भी आएगा। ओके तो इसमें रेस्ट मास में किसका मास? फ्यूल प्लस रॉकेट, दोनों का जो है वो मास बेटा यहां पे आएगा। ओके सो एम नॉट जो है उसको बोल देते हैं रेस्ट मास या इनिशियल मास। ओके इसको रेस्ट मास बोलो या फिर बेटा इनिशियल मास बोलो, वो भी सेम ही है। ओके और तब उसकी वेलोसिटी जो है वो v0 बटा देते हैं जो उसकी इनिशियल वेलोसिटी है।
वो उसकी कौन सी वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी है, जो कितनी है बेटा, v नॉट जितनी वेलोसिटी है। ओके, तो सपोज अगर हम लोग आफ्टर t टाइम की बात करें, ओके, यही चीज अगर हम लोग सेकंड कंडीशन की बात करें तो इफ अगर टाइम t1 इज इक्वल टू 0 था और t2 इज इक्वल टू, अगर हम लोग t टाइम पे बात करें तो सर वहां पे अब जो है ना वो मास जो सिर्फ बाकी बचेगा, ओके, वहां पे जो ये मास अभी हमारा बाकी बचेगा, वो मास अगर हम लोग बात करें तो वो तो लेफ्ट मास बाकी बचा ना सिर्फ, तो वो क्या बचेगा, तो उसको बोल देते हैं चलो लेफ्ट मास ऑफ रॉकेट। यानी कि लेफ्ट मास क्यों सर, क्योंकि मैंने आपको बोला धीरे 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 जैसे ऊपर जाओगे, चलो अभी इसका जो मास है वो हम लोगों ने डिनोटेट कर दिया m नॉट, जब फ्यूल पूरा का पूरा भरा था। अब इतना जो फ्यूल है, यानी कि ये वाला पार्ट जो है उसमें अब फ्यूल नहीं है, ओके, यहाँ का फ्यूल जो है वो खाली हो गया, तो सिर्फ इतना वाला सर फ्यूल ही है, तो उसमें जो है वो मास जो है वो क्या होगा, तो सर वो मास ऑफ रॉकेट प्लस मास ऑफ फ्यूल का मास होगा, और वो भी रेस्ट फ्यूल का। ये सिर्फ किसका, तो ये जो है वो अभी रेस्ट या फिर लेफ्ट फ्यूल जो बाकी बचा है फ्यूल, उसका मास होगा यहाँ पे। ओके, ये क्या है, लेफ्ट मास ऑफ फ्यूल। क्लियर, इसमें जो है वो सर एम नॉट में तो बेटा टोटल मास था मास ऑफ रॉकेट प्लस मास ऑफ फ्यूल, बिकॉज ऑफ यहाँ पे पूरा का पूरा जो है वो फ्यूल भरा हुआ था जो बर्न नहीं हुआ उससे पहले, यानी कि t इज इक्वल टू 0 टाइम की बात की है। ओके, अब अगर हम लोग बात करें v, अब उसकी स्पीड जो होगी वो इनिशियल स्पीड क्या थी, तो सर ये जो है वो कंडीशन पे इनिशियल स्पीड थी v नॉट, तो अब जो है ना उसकी स्पीड जो है वो चेंज हो जाएगी, और वो चेंज होके वो स्पीड अब हम लोगों को क्या मिलेगी, v। तो v को हम लोग बोलते हैं एक्वायर्ड स्पीड या फिर वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय रॉकेट। ओके, उसको क्या बोलते हैं, v इज इक्वल टू वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय रॉकेट। ओके, और वो किसके थ्रू मिल रही है उसको, ड्यू टू द कंबशन ऑफ फ्यूल। ओके, वो पूरा नहीं लिखते क्योंकि वो थोड़ा लेंथी हो जाएगा। ओके, ड्यू टू द कंबशन ऑफ फ्यूल। चलो, तो अगर हम लोग बेटा बात करें तो यहाँ पे अगर हम लोग बेटा बोले ये सेकंड कंडीशन की बात करें तो जहां पे हम लोगों को m की वैल्यू क्या मिलेगी, लेस देन m नॉट, और अगर स्पीड की बात करें तो स्पीड जो है वो ग्रेटर देन v नॉट। ओके, v की वैल्यू जैसे जैसे वो अप जाएगा मास डिक्रीज होगा, स्पीड इंक्रीज होगी। क्यों सर, मोमेंटम कंजर्व हो रहा है, मोमेंटम इक्वल है, तो अगर मास डिक्रीज हो रहा है तो अगर इक्वल मोमेंटम रखना है तो क्या करना पड़ेगा, तो सर मास डिक्रीज हो रहा है तो हम लोगों को वेलोसिटी इंक्रीज करनी पड़ेगी, और वेलोसिटी वैसा कंबशन जो है वो हो ही रहा है, तो बेटा कंबशन होने की वजह से वेलोसिटी तो जो है वो इंक्रीज होती ही रहेगी। ओके, वो तो इंक्रीज होती ही रहेगी। चलो, सपोज अगर हम लोग कोई छोटा सा टाइम इंटरवल ले ले, हम लोग क्या कर ले, एक छोटा सा टाइम इंटरवल सपोज हम लोग कंसीडर कर ले, लाइक चलो यहाँ पे थर्ड वन पॉइंट की अगर हम लोग बात करें, अगर हम लोग dt जितना जो है वो क्या बात कर ले, टाइम इंटरवल की बात कर रहे हैं। ओके, छोटा सा टाइम इंटरवल के लिए, तो वो टाइम इंटरवल में जो हमारा मास जो रॉकेट का डिक्रीज हो रहा है, ओके, या फिर यस रॉकेट का मास जो डिक्रीज हो रहा है वो कितना हो रहा है, उसकी अगर हम लोग बात करें तो सपोज dm जितना टोटल मास जो है वो डिक्रीज हो रहा होगा। ओके, कितना मास, चलो तो लाइक बात करें dt टाइम में dm जितना मास जो है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ओके, डिक्रीज मास ऑफ रॉकेट, ये किसका मास डिक्रीज हो रहा है, सर रॉकेट का मास डिक्रीज हो रहा है। ओके, अब वो डिक्रीज हो रहा है तो सर इतना ही मास जो है वो ये कितना डिक्रीज होगा, जितना ये फ्यूल जो है वो कंबशन होगा। ओके, फ्यूल जो होगा वो क्या होगा, कंबशन होगा। ओके, तो लाइक हम लोग क्या बात करते हैं, मास ऑफ कंबशन भी यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं हम, मास ऑफ कंबशन। तो डेल्टा टी टाइम में जितना गैस या फिर जितना जो हमारा फ्यूल कंबशन हो चुका है उतना मास जो है वो डिक्रीज होगा। ओके, तो डिक्रीज मास जो है वो यहाँ पे हम लोगों को मिल रहा है बेटा, वो मिल रहा है dm जितना। ओके,
तो सर मास डिक्रीज होगा तो उसके रिस्पेक्ट में वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज होगी। तो लाइक बात करें कि डीवी जितनी जो है वो वेलोसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। ओके, इंक्रीज दी वेलोसिटी, ये क्या हो रहा है सर, डीवी जितनी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, डीएम जितना मास कम घट रहा है, कम पड़ रहा है। ओके, और डीवी जितनी वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज हो रही है। तो अगर हम लोग बात करें बेटा कि एग्जॉस्ट गैस की अगर हम लोग वेलोसिटी ले ले यहाँ पे, लाइक अगर मैं बात करूं तो उसको हम लोग VG से डिनोटेट कर दे, यानी कि एग्जॉस्ट की वेलोसिटी। ओके, एग्जॉस्ट गैस वेलोसिटी इज इक्वल टू डिनोटेड बाय VG विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ ले लेते हैं। चलो इसको क्या ले लेते हैं, विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ। तो ये क्या मिलेगा सर, VG। ओके, अब सर क्या होगा अगर हम लोग यहाँ पे बेटा यूज करें मोमेंटम, ओके, कंजर्वेशन जो है वो यहाँ पे अगर हम लोग यूज करें, वैसे भी ये मैंने आपको पहले भी बोला था कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से प्रूफ जो है वो होता है। चलो तो यूज करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ओके, क्या, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो उसके रिस्पेक्ट में सर बात करें तो इनिशियल कंडीशन में सर इसका मास और वेलोसिटी जो है वो, इनिशियल कंडीशन में फ्यूल कोई बर्न नहीं हो रहा था। ओके, तो उसका जो है वो हम लोगों को कोई भी मोमेंटम नहीं मिलेगा। ओके, सो इनिशियल मोमेंटम की हम लोग बात करें तो सर वो सिर्फ हम लोगों को मिलेगा m इंटू वी जितना। ओके, क्या मिलेगा, m इंटू वी जितना आप लोगों को इनिशियल मोमेंटम जो है वो मिलेगा। क्लियर है। चलो एट ए टाइम t इज इक्वल टू टी पे बात कर रहे हैं। ओके, ये वाला, ये तो जब फ्यूल बर्न नहीं हो रहा था तब की बात। अब फ्यूल बर्न हो रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, तब की स्पीड जो है वो कोई अलग है। काम करो, ये वाला पार्ट जो है ना उसको v बोल दो, और ये स्मॉल पार्ट जो है जहां पे वेलोसिटी स्मॉल dv जितनी इंक्रीज हो रही है तो इसको बोल देते हैं ये dv। और यहाँ पे मास जो है वो भी उतना dm जितना इंक्रीज होगा। सो रेस्ट मास के रिलेटेड बात करेंगे। चलो तो सर यहाँ पे अब सिर्फ मास आएगा, रॉकेट का मास और उसकी स्पीड प्लस कंबशन का मास और उसकी स्पीड। तो सर रॉकेट का मास जो है वो अब बचा सिर्फ कितना, तो m जितना था उसमें से dm जितना डिक्रीज हो गया। ओके, बट सर रॉकेट की स्पीड जो है वो पहले v जितनी थी उसमें dv जितनी अब स्पीड ऐड हुई, उतनी स्पीड क्या हुई सर, तो उतनी स्पीड जो है वो बेटा इंक्रीज हुई। ओके, और अगर मोमेंटम हम लोग एग्जॉस्ट की बात करें, जो यहां से हमारे एग्जॉस्ट गैस निकल रहा है, ओके, तो उसका मास जो है वो dm जितना स्मॉल है कुछ, और उसकी वेलोसिटी कहां पे होगी, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। सो उसकी वेलोसिटी को नेगेटिव वेलोसिटी डिनोटेट कर देते हैं। क्यों, क्योंकि वो मोशन की अपोजिट डायरेक्शन में है। कौन सी डायरेक्शन में है, जो हमारा मोशन हो रहा है बेटा रॉकेट का, तो वो रॉकेट के मोशन की अपोजिट डायरेक्शन में वेलोसिटी है, तो वो वेलोसिटी को नेगेटिव ले लेते हैं। ओके, चलो तो ये स्टेप क्या आ जाएगा, तो सर ये हो जाएगा dv माइनस vg। क्या हो जाएगा, dv माइनस vg। चलो इतनी कुछ वैल्यू मिली हम लोगों को, तो vg की वैल्यू यहाँ पे हम लोगों को नेगेटिव मिली। ओके, चलो तो अब सब वैल्यू जो है वो हम लोग मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं, अंदर जो है वो ऐड करते जाएंगे और देख लेंगे कि भाई अपना क्या जो है वो फाइनल पोर्शन बचेगा वो। चलो तो यहाँ पे mv एज इट इज, यहाँ पे ये मल्टीप्लाई करते जाओ। चलो तो सर ये हो गया mv प्लस ये हो गया mdv, ये हो गया माइनस dmv, ये हो गया माइनस dmdv, ये हो गया माइनस dmvg। तो सर दोनों साइड से mv कट, दोनों साइड से क्या हो जाएगा बेटा, mv जो है वो कट होता चला जाएगा। ओके सर, चलो अब क्या जो बचा है वो सिर्फ लिखते हैं। ओके, सिर्फ जो वैल्यू बची है वो लिखते हैं। ओके, चलो तो सर ये वाला स्टेप देख लो जिसमें dm है और इसमें dm है, दोनों में से dm को कॉमन ले लेते हैं। चलो यहाँ पे 0 इज इक्वल टू ये मिला m dv, यहां से सर दोनों में से dm कॉमन, बाकी बचा v प्लस vg, माइनस dm मैंने कॉमन निकाला। ओके, इसलिए अंदर क्या बाकी बचेगा, v प्लस vg। ये हो गया सर नेग्लेक्ट। वाई, बिकॉज ऑफ सर ये बहुत ही छोटा सा जो है वो चेंज है। ओके, डेल्टा टी जितना एकदम छोटा टाइम हम लोगों ने लिया, तो इसमें जो चेंजेस आएगा वो बहुत ही छोटा सा होगा।
अब छोटे से चेंजेस है उसको भी आप लोग मल्टीप्लाई कर रहे हो तो वैल्यू ये दोनों की जो पर्टिकुलर वैल्यू है उससे भी कम आएगी, जो है उससे कम वैल्यू आएगी। तो सर इसको ना हम लोग नेग्लेक्ट कर सकते हैं, तो कर दिया मैंने नेग्लेक्ट। चलो तो फाइनली हम लोगों को आंसर मिला dm इज इक्वल टू m dv डिवाइडेड बाय v प्लस vg। डायरेक्ट जो है वो मैंने dm को सब्जेक्ट बना दिया है, ओके। या फिर एक काम करते हैं, चलो इसको ना इक्वेशन के फॉर्म में ही लिखते हैं, अभी डायरेक्ट इसको सब्जेक्ट नहीं बनाते हैं। चलो तो ये क्या हो जाएगा, dm v प्लस vg इज इक्वल टू हो जाएगा सर m इंटू dv। क्या हो जाएगा, m इंटू dv। तो अगर हम लोग बात करें यहाँ पे कि भाई हमारी इनिशियल वेलोसिटी जो है, ओके, वो भी बर्न गैस की, या फिर रिलेटिव वेलोसिटी हम लोग अगर बात करें गैस की विथ रिस्पेक्ट टू रॉकेट, तो वो क्या मिलेगा, वेलोसिटी ऑफ गैस विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ माइनस वेलोसिटी ऑफ रॉकेट विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ। ओके, ये क्या मिला, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ गैसेस, ओके, विथ रिस्पेक्ट टू रॉकेट। चलो अगर मैं बात करूं यहाँ पे उसको u से डिनोटेट करते हैं, u इज इक्वल टू लाइक बात करते हैं रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ गैस विथ रिस्पेक्ट टू रॉकेट। तो सर वो क्या हो जाएगी, तो रिलेटिव वेलोसिटी हमारी विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ है हमारे पास, कहां गई, ये रही एग्जॉस्ट गैस की। अगर हम लोग इसमें से रॉकेट की अर्थ की स्पीड में से माइनस कर दे रिलेटिव वेलोसिटी, तो हम लोगों को मिल जाएगा फाइनल। ओके, तो यहां पे हम लोग सर रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ गैस इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, तो यहां पे हम लोग लिख सकते हैं बेटा रिलेटिव वेलोसिटी, ओके, ऑफ गैस विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ माइनस क्या हो जाएगा, तो सर माइनस हो जाएगा रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रॉकेट, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रॉकेट विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ। ओके, अर्थ के रिस्पेक्ट में गैस की वेलोसिटी और अर्थ के रिस्पेक्ट में रॉकेट की वेलोसिटी को माइनस कर देंगे तो हम लोगों को फाइनल आंसर मिल जाएगा। ओके, चलो तो सर ये वैल्यू जो है वो हम लोगों को क्या मिल रही है, तो सर ये आया रिलेटिव वेलोसिटी vg और वो माइनस, और ये माइनस फॉर्मूला का, और सर ये वेलोसिटी v, तो ये तो अपवर्ड है। ओके, तो सर ये मिला हम लोगों को u। तो अगर माइनस इसमें से मैं कॉमन निकालो तो क्या हो जाएगा, माइनस v प्लस vg, ये देख लो। तो सर ये v प्लस vg इज इक्वल टू हो गया माइनस u, v प्लस vg इज इक्वल टू बेटा क्या हो गया, तो सर v प्लस vg इज इक्वल टू हो गया माइनस u। सो दैट यहां से आप लोगों को अब डायरेक्टली वैल्यू जो है वो मिलेगी, वो क्या, चलो यहाँ पे हम लोग उसको लिखते हैं। तो सर ये हो गया dm माइनस u इज इक्वल टू m इंटू dv। क्लियर, चलो इसको और आगे फॉरवर्ड करते हैं। तो सर यहां से अगर हम लोग बात करें तो मास को एक साथ ले लेते हैं और वेलोसिटी वाला पार्ट जो है उसको एक साथ ले लेते हैं। ओके, चलो तो हम लोगों को वेलोसिटी चाहिए, तो वेलोसिटी को अगर सब्जेक्ट बनाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, dv इज इक्वल टू माइनस u dm बाय m। क्या हो जाएगा, माइनस u dm बाय m। अगर आप लोग स्पीड की बात करो तो इनिशियल स्पीड जो है वो हमारी सर v0 थी, वहां से लेके v तक की जो स्पीड हम लोगों को आफ्टर t टाइमिंग मिल रही है उसके रिस्पेक्ट में यहाँ पे अगर हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, v0 टू v 1 dv इज इक्वल टू माइनस u इंटीग्रेशन। ओके, मास क्या होगा, तो सर मास है हमारे पास m0 से लेके m तक का, कितना मास है बेटा, तो सर मास है हमारे पास m0 से लेके m तक का 1/m dm। तो सर ये हो जाएगा v, और उसमें लिमिट पुट कर दोगे तो लिमिट सर डायरेक्टली लिमिट के फॉर्म में ये हमारा आंसर जो है वो बनेगा बेटा क्या, तो v0 माइनस v इज इक्वल टू माइनस u कॉमन, सर ये हो जाएगा log 1/m dm इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, log m। ओके, और log की वैल्यू जो है वो बेटा पुट करेंगे तो क्या मिलेगा सर, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये हो जाएगा सर log m डिवाइडेड बाय m0। क्यों, क्योंकि log में माइनस आएगा तो वो कहां पे चला जाएगा, डिवीजन में। सो दैट द फाइनल वेलोसिटी मिली हम लोगों को v इज इक्वल टू v0 प्लस u
log, ओके v की वैल्यू क्या मिली, v को इस तरफ ले लो तो वो प्लस हो जाएगा, u को इस तरफ लेके आओगे तो वो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ओके ना, कि गलती की हम लोगों ने, ओके हाँ बेटा एक गलती हो गई हमारे से, क्या ये v आएगा ना और ये v नॉट आएगा बिकॉज ऑफ ये, ओके अपर लिमिट v है और ये v नॉट। ओके चलो, सो v नॉट को सब्जेक्ट बनाओगे तो वो उस तरफ जाएगा तो प्लस होगा, और ये उस तरफ वो माइनस है तो वो इस तरफ आएगा तो वो क्या हो जाएगा, प्लस। सो v की वैल्यू जो होगी वो v नॉट प्लस u log, ओके इसकी वैल्यू जो है वो log जो है फॉर्म में मिलेगी हम लोगों को, और log के फॉर्म में है। सर ये आंसर ऑलरेडी u माइनस है तो माइनस अंदर डाल दोगे तो ये क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा बेटा, उल्टा। तो सर ये क्या हो जाएगा, m नॉट बाय m, दिस इज द फाइनल फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी ऑफ रॉकेट। ओके, और वो भी कब, प्रपल्सन में। ओके तो ये मिला बेटा हम लोगों को रॉकेट प्रपल्सन की फाइनल वेलोसिटी, v नॉट प्लस u log m नॉट अपॉन m। अगर आप लोग इसको रेस्ट मास के फॉर्म में अगर रहना चाहते हो तो रेस्ट मास के फॉर्म में भी बेटा आप लोग इसको लिख सकते हो। क्लियर है, चलो तो ये मिला आप लोगों को वो फॉर्मूला। अब अगर हम लोग बात करें कि हमारा जो इक्वेशन मिल रहा था कौन सा वाला, ये वाला m इज इक्वल, ओके जस्ट अ मिनट, यस ये वाला जो इक्वेशन मिल रहा था उसको अगर हम लोग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम डेरिवेट करें तो ये क्या मिल जाएगा सर, एक्सेलरेशन। फोर्स भी वहां से मिलेगा हम लोगों को, एक्सेलरेशन जो है वहां वो भी वहां से मिल जाएगा। कैसे, चलो एक काम करो, ये जो हमारा फॉर्मूला है ना ये इसको बोल देते हैं रिजल्ट नंबर 1। अब वो रिजल्ट नंबर 1 को dt से जो है वो डिवाइड करते, यहाँ पे आ जाओ, चलो ऊपर देख लेते हैं। ओके तो सर ये हो गया माइनस u, ये आ गया dm बाई dt इज इक्वल टू ये हो गया m, ये आ गया dv बाई dt। तो सर ये हो गया मास इंटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स, और ये आ गया माइनस u dm बाई dt। ये जो है उसको बोलते हैं बेटा अप थ्रस्ट। ये क्या होगा बेटा, अप थ्रस्ट की वैल्यू आपको मिलेगी माइनस u dm बाई dt। ओके, अब dm बाई dt की अगर हम लोग बात करें तो वो बेटा क्या है, तो dm बाई dt जो है ना वो कंबशन जो है ना उसका मास का रेट है। ओके, मास रेट ऑफ कंबशन, dm बाई dt की वैल्यू जो बेटा मिल रही है वो हम लोगों को क्या मिल रही है, मास रेट ऑफ कंबशन। ओके, और कभी भी अगर आप लोगों को रिमेनिंग मास जो है वो कितना बचा है वो अगर फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, रिमेनिंग मास। तो उसके लिए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट चलो मैं यहाँ पे बता दे रहा हूं। तो रिमेनिंग मास की अगर हम लोग बात करें तो वो बेटा रिमेनिंग मास m नॉट इज इक्वल टू सर इनिशियल मास, सॉरी m प्राइम इज इक्वल टू इनिशियल मास m नॉट माइनस सर dm बाई dt जितने रेट से जो t टाइम में मास जो है वो सब्सट्रैक्ट होगा या फिर क्या होगा, रिलीज होगा, वो उसको माइनस कर दो। तो ये आप लोगों को रिमेनिंग मास एट, ओके ये रिमेनिंग मास कब मिलेगा, ये एट एनी टी टाइम। ओके, कोई भी टी टाइम पे रिमेनिंग मास आप लोगों को रॉकेट के लिए ये मिलेगा। तो आई होप बेटा आप लोगों को समझ में जो है वो आ गया होगा। बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट है, वैसे तो बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, कोई ऐसा हार्ड कॉन्सेप्ट नहीं है, बट कॉन्सेप्ट बहुत बढ़िया है फॉर JEE के लिए। ओके, कोई भी कॉम्पिटिटिव लेवल की एग्जाम के लिए बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है। तो आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को मेरे वीडियोस जो है वो अच्छे लगते हैं बेटा तो मेरे वीडियोस को स्प्रेड करो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, और अपने फ्रेंड्स को बोलो कि जो चैनल है उस पे आए, वीडियोस देखे, चैनल को सब्सक्राइब करें। सो बाय बाय डियर स्टूडेंट्स, टेक केयर। फिर से ऐसे कोई कॉन्सेप्ट के साथ मिलेंगे बाद में।